विवाह की यात्रा, क्यों समय के साथ रिश्तों में खामोश दूरियां आ जाती है। नमस्कार। विवाह एक लंबी यात्रा है, एक नदी की तरह जो समय के साथ अपना मार्ग बदलती है। शुरुआत में यह उत्साह, प्रेम और गहरे जुड़ाव की लहरों से भरी होती है, लेकिन जैसे जैसे दशक बीतते हैं, कई बार इस नदी का प्रवाह धीमा पड़ जाता है और कभी कभी इसमें खामोश नाराजगी और अनकही निराशा की खटास खुल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं जो कभी अपने पति के प्रेम में समर्पित थीं, उम्र के साथ उनसे क्यों निराश और दूर होती जाती है? यह एक ऐसी हकीकत है जिसका अनुभव कई लंबे समय से विवाहित जोड़े करते हैं। जो बंधन कभी मजबूत लगता था, वह कभी कभी दैनिक जलन, मौन नाराजगी या यहां तक कि खुली दुश्मनी में बदल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों इतनी सारी महिलाएं दशकों के विवाह के बाद खुद को उस व्यक्ति से थका हुआ, असंतुष्ट और यहां तक कि नाराज पाती है जिसके साथ उन्होंने कभी अपना पूरा जीवन बिताने का फैसला किया था? इस लेख में हम इस बदलाव के पीछे छिपे गहरे कारणों का पता लगाएंगे। यह किसी पर दोष मढ़ने का प्रयास नहीं है, बल्कि समझ और करुणा के साथ उन पैटर्न्स को उजागर करने का एक प्रयास है जो समय के साथ विवाह में तनाव पैदा करते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे होते हैं, इतनी धीमी गति से कि दोनों में से किसी को भी एहसास नहीं होता कि क्या हो रहा है, जब तक कि एक दिन रिश्ते की गर्माहट चली नहीं जाती और उसकी जगह निराशा या पछतावा ले लेता है। लेकिन सच्चाई यह है, इन पैटर्न्स को समझना आपको चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है, चाहे वह आपका अपना विवाह हो या किसी और का। और इन संकेतों को पहचानकर पाठ्यक्रम को बदलने, फिर से जुड़ने और एक ऐसे रिश्ते को बनाने का मौका हमेशा रहता है जो फिर से संतोषजनक लगे। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बदलाव के पीछे के कारण आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ये केवल शिकायतें या क्षणिक जलन नहीं है, इनके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारक है जो वर्षों से रिश्तों को आकार दे रहे हैं। एक अनदेखी भावनात्मक मेहनत का बोझ। महिलाओं के अपने पतियों से नाराज होने का एक सबसे बड़ा कारण भावनात्मक मेहनत का वह भारी बोझ है जिसे वे वर्षों तक बिना किसी सराहना के उठाती है। भावनात्मक मेहनत केवल खाना पकाने या घर की सफाई जैसे शारीरिक कार्यों के बारे में नहीं है। यह उस अदृश्य मानसिक और भावनात्मक काम के बारे में है जो एक विवाह को एक साथ रखता है। जन्मदिन याद रखना, पारिवारिक कार्यक्रमों पर नजर रखना, संघर्षों को सुलझाने वाला व्यक्ति बनना और हमेशा यह सुनिश्चित करना कि हर किसी की जरूरतें पूरी हों। ये जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं पर पड़ती है और दशकों तक इस बोझ को उठाने के बाद थकावट आ जाती है। कई पुरुष यह मान लेते हैं कि चूंकि उन्होंने आर्थिक रूप से प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की, उन्होंने अपना हिस्सा किया। लेकिन एक विवाह वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर है। यह प्रयास के बारे में है, भावनात्मक रूप से उपस्थित होने के बारे में है, एक महिला को उसके हर काम के लिए मूल्यवान महसूस कराने के बारे में है। श्रीमती कमला, एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका का उदाहरण लें। वर्षों तक उन्होंने 3 बच्चों की परवरिश, पूर्णकालिक काम करने और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाया कि उनके पति का जीवन सुचारू रूप से चले। हर त्योहार पर उन्होंने भोजन की योजना बनाई, हर जन्मदिन पर उन्होंने उपहार चुने, उन्होंने डॉक्टर की नियुक्तियों को याद रखा, दोनों के लिए दोस्ती बनाए रखी और यह सुनिश्चित किया कि जीवन आरामदायक और व्यवस्थित लगे। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें कुछ एहसास हुआ, किसी ने भी उनके लिए कभी ऐसा नहीं किया था। उनके पति ने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है या उन चीजों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया जो उन्होंने की। और अब दशकों बाद उन्हें अब प्यार महसूस नहीं होता था, उन्हें थकावट महसूस होती थी। भावनात्मक मेहनत को इतना निराशाजनक बनाने वाली बात यह है कि यह अदृश्य है। एक महिला अपना पूरा विवाह यह सुनिश्चित करने में बिता सकती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, और यदि उसका पति उस प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करता है, तो वह कभी नहीं समझेगा कि वह दूर या नाराज क्यों हो गई है। ऐसा नहीं है कि वह अचानक बदल गई, ऐसा है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई है। नाराजगी एक दिन में पैदा नहीं होती, यह वर्षों तक अनदेखा महसूस करने के छोटे छोटे क्षणों में बनती है। और अगर एक महिला को लगता है कि दशकों से उसके भावनात्मक योगदान पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो यह स्वाभाविक है कि वह दूर हटना शुरू कर दे। 2 साथी से सहवासी तक का सफर जब अपनापन खो जाए,
जैसे जैसे साल बीतते हैं, कई महिलाएं यह महसूस करने लगती है कि वे एक पति के बजाय एक रूममेट के साथ रह रही है, और वह बदलाव अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है। विवाह के शुरुआती वर्षों में उत्साह, जुनून और एक गहरा भावनात्मक संबंध होता है, लेकिन समय के साथ यदि दोनों साथी रिश्ते में प्रयास करना बंद कर देते हैं तो रोमांस फीका पड़ जाता है, और जो बचता है वह एक ऐसी साझेदारी है जो एक ही छत के नीचे बस सह अस्तित्व वाले दो लोगों की तरह महसूस होती है। कई महिलाओं के लिए यह बदलाव रात भर में नहीं होता है, यह क्रमिक है। पहले यह सिर्फ कुछ छूटी हुई डेट नाइट्स या गहरी बातचीत की कमी हो सकती है, फिर दिनचर्या शुरू हो जाती है, वही कार्यक्रम, वही पैटर्न, वही सतही बातचीत, जब तक कि एक दिन वह महसूस नहीं करती कि वह और उसका पति अब वास्तव में जुड़े हुए नहीं है। वे एक साथ भोजन कर सकते हैं, वे एक ही कमरे में टीवी देख सकते हैं, लेकिन अंतरंगता चली गई है। उसे अब वांछित महसूस नहीं होता, देखा हुआ महसूस नहीं होता। उसे एक गृहिणी की तरह महसूस होता है, पत्नी की तरह नहीं। श्रीमती लता, एक 69 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स, का उदाहरण लें। अपने विवाह के शुरुआती वर्षों में वह और उनके पति एक साथ हंसते थे, लंबी सैर करते थे और अपने सपने साझा करते थे, लेकिन समय के साथ बातचीत छोटी हो गई। उन्होंने उससे पूछना बंद कर दिया कि उसका दिन कैसा रहा। उन्होंने टीवी देखने या चुप्पी में बैठने में अधिक समय बिताया। अंततः वे समानांतर जीवन जीने लगे, एक साथ फिर भी अलग। सबसे बुरी बात, उन्होंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। उनके लिए कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन लता के लिए सब कुछ बदल गया था। यह बदलाव अनगिनत विवाहों में होता है, क्योंकि कई पुरुष यह मान लेते हैं कि एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो काम हो जाता है। वे मानते हैं कि केवल घर में मौजूद रहना ही काफी है। यह भूल जाते हैं कि रिश्तों को फलने फूलने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। महिलाओं को शारीरिक अंतरंगता जितनी ही भावनात्मक अंतरंगता की भी आवश्यकता होती है। उन्हें वांछित, सराहना और सार्थक बातचीत में शामिल महसूस करने की आवश्यकता होती है। एक पति जो प्रयास करना बंद कर देता है, जो तारीफ करना बंद कर देता है, जो वास्तविक रुचि दिखाना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जिससे उसकी पत्नी नाराज हो जाती है। क्योंकि जब एक महिला को अब वांछित महसूस नहीं होता है तो वह सोचने लगती है, मैं यहां क्यों हूं। 3 अनसुलझे विवादों की परतें, मन में दबी शिकायतों का जहर। महिलाओं के अपने पतियों से नाराज होने का एक सबसे हानिकारक कारण अनसुलझे संघर्षों का संचय है। छोटी छोटी बहसें, निराशाएं और भावनात्मक घाव जिन्हें कभी भी सही मायने में संबोधित नहीं किया गया। समय के साथ ये अनसुलझे मुद्दे बस गायब नहीं होते, वे बनते रहते हैं, निराशा की परतें बनाते हैं जो गहरी जड़ें जमा चुकी नाराजगी में बदल जाती है। कई जोड़े समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें नजरअंदाज करने की आदत में पड़ जाते हैं। शायद यह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, एक उपेक्षापूर्ण टिप्पणी, एक भूली हुई सालगिरह, एक अधूरी बहस। पहले एक महिला इसे जाने दे सकती है, यह सोचकर कि यह लड़ने लायक नहीं है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं वे छोटी छोटी निराशाएं ढेर होने लगती है। एक भूली हुई माफी यहाँ, एक अधूरी उम्मीद वहाँ, और बहुत पहले वह महसूस करती है कि उसके पति ने उसे 1000 छोटे तरीकों से चोट पहुंचाई है, जिनमें से कोई भी अपने आप में शादी को तोड़ने के लिए काफी बड़ा नहीं है, लेकिन साथ में वे एक ऐसी दूरी बनाते हैं जिसे पार करना असंभव लगता है। श्रीमती प्रभा, एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त लेखाकार, का उदाहरण लें। उनकी शादी को 40 साल से ज्यादा हो चुके थे और बाहर से उनकी शादी स्थिर लगती थी, लेकिन अंदर से वह वर्षों की नाराजगी लिए हुए थीं। उन्हें हर बार याद था जब उनकी भावनाओं को खारिज कर दिया गया था, हर बार जब उनकी जरूरतों को कम कर दिया गया था। उन्होंने अतीत में अपनी निराशाओं को उठाया था, लेकिन उन्हें हमेशा तुम ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो या यह सालों पहले की बात है, अब इसे क्यों उठा रही हो कहकर टाल दिया गया। समय के साथ उन्होंने बहस करना बंद कर दिया, बदलाव की उम्मीद करना बंद कर दिया और अपने पति को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर दिया जो वास्तव में उनकी भावनाओं की परवाह करता हो। यह पैटर्न अविश्वसनीय रूप से आम है। कई महिलाएं चोट को पकड़े रहती है क्योंकि उन्हें कभी क्लोजर नहीं मिला।
और जब कोई पुरुष बार बार अपनी पत्नी की चिंताओं को नजरअंदाज या कम करता है तो वह यह संदेश भेजता है, चाहे जानबूझकर हो या नहीं, कि उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती। उस तरह की भावनात्मक उपेक्षा किसी भी चीज से ज्यादा नाराजगी पैदा करती है। पुरुष अक्सर चुप्पी को शांति समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता में चुप्पी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि एक महिला ने सुने जाने की कोशिश करना छोड़ दिया है। 4. बदलती प्राथमिकताएं और अधूरी आकांक्षाएं। जैसे जैसे महिलाएं उम्रदराज होती है, उनकी प्राथमिकताएं और इच्छाएं विकसित होती है, अक्सर उन तरीकों से जिन्हें उनके पति नोटिस करने या अनुकूलित करने में विफल रहते हैं। जो कभी एक संतोषजनक जीवन लगता था, बच्चों की परवरिश करना, घर का प्रबंधन करना या जीवन साथी के करियर का समर्थन करना, एक ऐसे अध्याय की तरह महसूस होने लग सकता है जो बंद हो गया है। कई महिलाएं एक ऐसे चरण में पहुंचती है जहां वे कुछ और चाहती है, चाहे वह गहरा भावनात्मक संबंध हो, व्यक्तिगत विकास हो या स्वतंत्रता की एक नई भावना हो। लेकिन जब उनके पति उन्हीं दिनचर्या में अटके रहते हैं, इन बदलावों से अनजान, तो यह एक दर्दनाक विभाजन पैदा करता है। वर्षों तक कई महिलाएं अपने सपनों और जरूरतों को अपने परिवारों के लिए एक तरफ रख देती है, लेकिन एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक बार जब घर को अब उतने ध्यान की आवश्यकता नहीं होती है, तो वे चारों ओर देखती है और महसूस करती है कि कुछ गायब है। और अगर उनके पति उनके साथ बड़े नहीं हुए हैं, अगर वे अभी भी उसी गतिशीलता की उम्मीद करते हैं जैसे जब वे छोटे थे, तो यह कई महिलाओं को एक ऐसे जीवन में फंसा हुआ महसूस कराता है जो अब उन्हें पूरा नहीं करता है। श्रीमती हेमा, एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन का उदाहरण लें। दशकों तक उनका ध्यान उनके परिवार पर था, लेकिन अब सेवानिवृत्ति में वह नए अनुभव चाहती थीं। वह यात्रा करना चाहती थीं, सामाजिक समूहों में शामिल होना चाहती थीं, ऐसे शौक अपनाना चाहती थीं जिनके लिए उनके पास कभी समय नहीं था। लेकिन उनके पति, वह हर शाम टीवी के सामने बैठने से पूरी तरह संतुष्ट थे। कुछ भी नया तलाशने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब भी वह कुछ अलग करने का सुझाव देती, तो वह यह कहकर खारिज कर देते, मैं जैसे हूं वैसे खुश हूं। जो वह नहीं समझ रहे थे वह यह था कि वह नहीं थीं। यहीं पर नाराजगी बनती है। एक महिला जो अपना पूरा जीवन दूसरों को पहले रखती है, यह महसूस करना शुरू कर देती है कि कोई भी उसके लिए ऐसा नहीं कर रहा है। 5. स्नेह और अपनेपन की गंती धारा। महिलाओं के अपने पतियों के प्रति नाराज होने का एक सबसे दर्दनाक कारण भावनात्मक और शारीरिक स्नेह का धीमा लेकिन निर्विवाद नुकसान है। जबकि हर विवाह समय के साथ विकसित होता है, जब स्नेह पूरी तरह से फीका पड़ जाता है, तो यह कई महिलाओं को उस व्यक्ति से गहरा अवांछित, अप्रशंसित और डिस्कनेक्ट महसूस कराता है जिसके वे कभी सबसे करीब महसूस करते थे। रिश्ते की शुरुआत में अक्सर गर्मजोशी, गले लगाना, चुंबन, प्यार के छोटे छोटे इशारे होते हैं जो एक महिला को दुलारा महसूस कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, कई पति सहेज हो जाते हैं। यह भूल जाते हैं कि स्नेह सिर्फ शादी का एक चरण नहीं है, यह प्यार को जीवित रखने के लिए एक आवश्यकता है। श्रीमती शारदा, एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त सचिव, को याद है जब वह और उनके पति चलते समय हाथ पकड़ते थे, जब वह बात करते समय उनकी पीठ पर एक कोमल हाथ रखते थे। लेकिन अब वह शायद ही उसे उसी तरह से देखते थे। बातचीत बिल या कामों के बारे में व्यावहारिक चर्चाओं में बदल गई थी। उन्होंने एक बार यह बात उठाई, मुझे याद है कि पहले चीजें कैसी थीं। उनकी प्रतिक्रिया थी, अब हम इसके लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। और यही वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि वह समस्या को बिल्कुल नहीं देख रहे थे। जो बात कई पुरुष नहीं समझते वह यह है कि स्नेह सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, यह भावनात्मक सुरक्षा के बारे में है। महिलाएं सुंदर महसूस करना, आराध्य महसूस करना, यह महसूस करना बंद नहीं करती कि वे मायने रखती है। जब कोई पति स्नेह दिखाना बंद कर देता है, तो यह न केवल एक महिला को अकेला महसूस कराता है, यह उसे अदृश्य महसूस कराता है। और यह एक विवाह द्वारा दिए जा सकने वाले सबसे गहरे घावों में से एक है। एक पति जो छोटे छोटे तरीकों से स्नेह दिखाना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे एक ऐसा विवाह बनाता है जहां उसकी पत्नी अब एक महिला की तरह महसूस नहीं करती, बल्कि केवल एक सहवासी की तरह। और यहां कड़वा सच है, महिलाएं सिर्फ इसकी आदी नहीं हो जाती, वे इससे नाराज होने लगती है।
अंतिम विचार। जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, हमने जो चर्चा की है उस पर एक क्षण के लिए चिंतन करें। कई महिलाएं अचानक एक दिन जागकर अपने पतियों से नाराज नहीं हो जाती। यह भावना वर्षों की अनकही निराशाओं, अधूरी भावनात्मक जरूरतों और इस धीमी अनुभूति पर बनती है कि उन्हें अब देखा, सुना या महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह हमेशा बड़े विश्वासघात या नाटकीय झगड़ों के बारे में नहीं होता है। यह अक्सर छोटी सुसंगत निराशाएं होती है जो समय के साथ एक विवाह को खत्म कर देती है। लेकिन यहां याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात है, नाराजगी का मतलब यह नहीं है कि प्यार खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि कुछ बदलने की जरूरत है। कई महिलाएं चुप्पी में फंसी हुई महसूस करती है, यह मानते हुए कि उनकी भावनाओं को समझाना बहुत जटिल है या इन मुद्दों को संबोधित करने में बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ईमानदार बातचीत करने, सराहना की मांग करने, खोए हुए संबंध को फिर से जगाने या यहां तक कि एक नया रास्ता चुनने के लिए कभी भी बहुत देर नहीं होती है। यदि आप इन संकेतों में से किसी में खुद को पहचानते हैं, तो जाने कि आपकी भावनाएं माने हैं। आप इस अनुभव में अकेली नहीं हैं। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि आप अपने रिश्ते में मूल्यवान महसूस करने की हकदार हैं। आप हमेशा थीं और आप हमेशा रहेंगी।